Hello my dear students, welcome on BDSK e-learning platform. Dear students, in last class we will discuss unit 1 of physical education, that is called tournament. Today we will discuss about the unit 2 that is called balanced diet and nutrients. Dear students, as we know, diet is a type of food. जो भी हम खाते हैं खाने के रूप में उसको हम डाइट बोलते हैं. तो टर्म बैलेंस डाइट वहीं से आया है. बैलेंस डाइट क्या होता है ये पहले हम समझ लेते हैं. बैलेंस डाइट वो चीज़ है जो कि हमारे शरीर को जिन भी चीज़ों की, जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है प्रॉपर वर्क करने के लिए, प्रॉपर एनर्जी के लिए, उसको एक बैलेंस फॉर्म में उन न्यूट्रिएंट्स को अपने खाने में शामिल करना ही वो हमारा बैलेंस डाइट कहलाता है. तो हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या इसकी डिफिनीशन हो सकती है. उस डिफिनीशन को मैं आपको समझाता हूँ. बैलेंस डाइट मीन्स a diet which contains different type of foods, different type of foods in right proportion to meet the requirement of our body. Requirement of our body. डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम देख रहे हैं कि डाइट जो है, एक बैलेंस डाइट खाने का वह भाग है जिसके अंदर एक राइट प्रोपोर्शन में जो है विच कंटेंट्स ऑफ फूड इन राइट प्रोपोर्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सॉरी यहाँ पे हम राइट प्रोपोर्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स वर्ड यूज़ करेंगे. न्यूट्रिएंट्स, राइट प्रोपोर्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए, हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, हमारी बॉडी को रिप्रोड्यूस करने के लिए जो भी एक न्यूट्रिएंट्स का एक राइट प्रोपोर्शन ज़रूरी होता है, उस चीज़ को जब हम अपने खाने में सम्मिलित करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट बोलते हैं. दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट. अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक नया वर्ड निकल के आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. अब हम इसको डिस्कस करते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं. ओके, नाउ न्यूट्रिएंट्स बेटा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रिशन से ही वर्ड निकला हुआ है न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिशन से ही वर्ड निकला है न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स बेटा वो सब्सटेंस होते हैं, वो पदार्थ होते हैं जो कि एक बॉडी को, एक लिविंग थिंग को सरवाइव करने के लिए ज़रूरी होते हैं, जो कि खाने के फॉर्म में वो लिविंग थिंग्स अपने अंदर उसको अडॉप्ट करते हैं, उसको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. ओके, तो इसकी डिफिनीशन मैं आपको बता देता हूँ. जो भी आप इसको समझ लीजिए, अ सब्सटेंस used by organism for survive, जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव, ग्रोथ, वृद्धि के लिए, एंड रिप्रोड्यूस, यानी कि प्रजनन के लिए. तो हम देखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स वो पदार्थ हैं, वो तत्व हैं जो कि किसी भी लिविंग थिंग्स को जीवित रहने के लिए, उसको सरवाइव करने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसके वृद्धि और विकास के लिए और उसके रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी तत्व होते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. न्यूट्रिएंट्स बेटा दो प्रकार के होते हैं. इनको हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है और एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं. न्यूट्रिएंट्स के दोनों टाइप को हम आज डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन इज macronutrients, macro, and the second is micro.
जैसा कि इनका नाम ही आपको इंडिकेट कर रहा है मैक्रो और माइक्रो क्या है। ओके, तो मैक्रो की बात करते हैं। मैक्रो मीन्स होता है बेटा लार्ज, यानी कि ज़्यादा, बड़ा, और माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल। तो कौन से खाने के वो तत्व जिनको हम लार्ज अमाउंट में यूज़ करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। तो लार्ज अमाउंट में हम जिन भी तत्व को यूज़ करते हैं उनकी लिस्टिंग मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर, प्रोटीन, वाटर, 3 to 5। ओके, ये जो आपकी 5 चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर, प्रोटीन एंड वाटर, दीज आर द यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म इन लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, तो हम इसको जब लार्ज अमाउंट में यूज़ करते हैं तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे क्या क्या कहलाते हैं? जिनको हमारी बॉडी की थोड़ी मात्रा ज़रूरत होती है और इनको हम थोड़ी मात्रा में सेवन करते हैं। ये आपके 2 होते हैं जिनको आप विटामिन्स एंड, दूसरा आपका क्या होता है? विटामिन्स एंड मिनरल्स, इनको आप कह सकते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो हम देखते हैं यहाँ पर 7 न्यूट्रिएंट्स निकल के आते हैं, जिनमें से कि 5 आपके मैक्रो हैं और 2 आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। अब इनको 1 by 1 डिस्कस कर लेते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं और हमको ये कहाँ से मिलती हैं, किन किन सब्सटेंस से, किन इनके सोर्स क्या क्या हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि पहला हमने देखा, पहले हम मैक्रो न्यूट्रिएंट डिस्कस करते हैं। मैक्रो, जिनको हम लार्ज अमाउंट में जिनका सेवन करते हैं। तो पहला हम लेके चलते हैं कि फर्स्ट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारा क्या है? वो है कार्बोहाइड्रेट। द फर्स्ट मैक्रो न्यूट्रिएंट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का वर्क क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट जो चीज़ होती है वो ईजिली, बहुत ही आसानी से, बहुत जल्दी से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए हम इस मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं और इसके सोर्स ऑफ फूड क्या हैं? जैसे कि पोटैटो हुआ, राइस हुआ, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये हम ह्यूज मात्रा में खाते हैं और ये हमारे बॉडी को ईजिली एनर्जी में कन्वर्ट होके एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। नाउ द सेकेंड थिंग इज प्रोटीन। सेकेंड थिंग इज प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी कि जो भी हमारी टिश्यू हैं उनको रिपेयर करना, जो हमारा क्या होता है कि जो हमारी वो बनती हैं, क्या नाम है, हार्मोन्स बनते हैं, उन हार्मोन्स को बनाना, ये सारा काम किसका काम होता है? ये प्रोटीन का होता है। और प्रोटीन हमको कहाँ से मिलता है? दूध से, एग से, मीट से, ये हमारे सोर्स ऑफ प्रोटीन है। थर्ड थिंग हमारी क्या है? थर्ड थिंग हमारी फैट है। फैट क्या होता है? फैट ये कंसंट्रेटेड कार्बोहाइड्रेट, इसे आप बोल सकते हैं कंसंट्रेटेड फाइबर कार्बोहाइड्रेट। ये ऑयल के फॉर्म में होता है, ये भोजन को टेस्टी बनाता है, लेकिन इसका ओवर यूज़ हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। इससे हमको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हमको हो सकती हैं, इसलिए हम इनको ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा सेवन नहीं करते हैं। थर्ड थिंग हमारी क्या है? वाटर, सॉरी फोर्थ थिंग हमारा है वाटर। वाटर क्या होता है? वाटर एक क्लियर फ्लूइड है जो कि हम विदाउट फूड तो सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन विदाउट वाटर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इसलिए वाटर हमारे बहुत ज़रूरी होता है। वाटर क्या करता है? वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करता है, हमारे अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको पसीने के रूप में बाहर निकालता है, और इस तरह हमारे हार्ट को ये वेट रखता है। तो वाटर जो है वेरी इसेंशियल सब्सटेंस ऑफ फॉर लिविंग थिंग्स। ओके, नाउ द फिफ्थ थिंग इज फाइबर। फाइबर हमको कहाँ से मिलता है? फाइबर हमको ग्रेन्स के छिलकों से मिलता है, जैसे कि दलिया में फाइबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, फ्रूट्स के छिलकों में मिलता है। इसको ये क्या करता है कि ये जो है कार्बोहाइड्रेट को और ये प्रोटीन वगैरह को ये ईज़िली जो है धीरे धीरे
इसको ऑब्जर्व करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो एब्जॉर्ब करने से क्या होता है कि ये हमको एक कंटिन्यूअस मात्रा में हमको एनर्जी प्रदान करते हैं और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को फाइबर मेंटेन रखता है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। माइक्रो, जैसा कि हमने बताया था, माइक्रो मीन्स स्मॉल। स्मॉल न्यूट्रिएंट्स हमारा दो ही हैं, पहला है विटामिन्स और दूसरा है मिनरल्स। तो विटामिन्स हम देखते हैं, विटामिन्स कई प्रकार के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो विटामिन ए, डी, ई और के ये दोनों क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं, ये फैट में सॉल्युबल होते हैं, ए, डी, ई और के। एंड वाटर सॉल्युबल हमारे जो विटामिन्स होते हैं वो होते हैं बी एंड सी। विटामिन्स का वर्क क्या है, ये हमारे प्रोटेक्टिव फूड्स हैं, ये हमको बीमारियों से बचाते हैं, हमें जो भी डिजीज़ होती है उससे प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए विटामिन्स को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा गया है और ये बहुत ही इसेंशियल पार्ट है किसी भी लिविंग थिंग्स के लिए। सेकेंड थिंग इज मिनरल्स। मिनरल्स को क्या बोलते हैं, मिनरल्स जैसे कि हमारा कैल्शियम हुआ, जिंक हुआ, पोटेशियम हुआ, सोडियम हुआ, इनकी भी बहुत थोड़ी मात्रा जो है वो एब्जॉर्ब की जाती है बॉडी के द्वारा, लेकिन ये इसेंशियल इसलिए होता है क्योंकि ये हमारे स्केलेटन सिस्टम को मदद करता है उनको सरवाइव करने में, उनको फंक्शनिंग करने में। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी को हर तरीके से सरवाइव करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमको हेल्पफुल होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो हमने देखा कि एक बैलेंस डाइट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। बैलेंस डाइट जो होती है वो हमको प्रॉपर फॉर्म में एनर्जी प्रदान करती है, हमको डिजीज़ से प्रोटेक्ट करती है और हमारी ग्रोथ को इन्हेंस करती है। तो ये सारी खासियत होती हैं एक बैलेंस डाइट की। और बैलेंस डाइट किस पे डिपेंड करती है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स पे। न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो, जिनमें कि हमने देख लिया कि कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और कौन कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ बैलेंस डाइट, व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट्स और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आप इसको समझ लीजिएगा, अपनी नोट्स में मेंटेन कर लीजिएगा। इसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।